ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम की औषधि खरी नीयत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। मतलब यही इतनी बड़ी औषधि है कि आपके महारोग भी समाप्त हो सकते हैं। और कौन कौन से रोग हैं, वह सभी रोगों को समाप्त कर सकता है, बस अगर इसको भाव समर्पण से जपा जाए। पर शर्त यही है कि सही ढंग एवं भाव समर्पण से इसको जपा जाए। आपके अंदर के रोग तो समाप्त होंगे ही, साथ ही साथ आपके बाहर रोग भी समाप्त होंगे। जैसे आपकी गलत आदतें, गलत व्यवहार, गलत बातचीत, दोस्ती यारी, गलत लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। राम नाम जपने या लिखने से पूर्ण फल का प्राप्त होता है और आपका मन जो है सही रास्ते में आने लगता है, जिससे आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और केवल राम नाम जप से ही परम आनंद की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं और प्रभु का सानिध्य भी राम नाम के जप से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि बस इस जाप में आप लगे रहें। आज उदास जो आपको कथा बताने जा रहा है वो दीनू जी की है। कैसे उनके जीवन में प्रभु राम नाम की घटना घटी और कैसे क्या हुआ, तो इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। और अगर आप सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें, ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दीनू जी बताते हैं कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और मध्यम फैमिली में बिलोंग करता हूँ। मैंने छोटे से ही प्रभु राम नाम का जाप चालू कर दिया था। मैं छोटे से ही रामायण सीरियल बहुत देखता था और देखता आ रहा था। उससे मैं राम जी के कार्यों को देखकर मेरे उनसे दिली लगाव हो गया था कि कैसे प्रभु ने अपने पिता के वचनों का मान रखे कितने साल तक अयोध्या का त्याग करके और कितने कष्टों से करके कैसे प्रभु ने एक उदाहरण पेश किया। मेरे प्रभु कितने करुणा निधान हैं, कृपाशील हैं और भक्तों के दयावान हैं, क्योंकि वो हमारे श्री राम हैं। ये घटना मेरी 2012 की है। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था जिसमें कभी नाइट शिफ्ट या कभी डे शिफ्ट हो जाती थी। मेरा जीवन अच्छा चल रहा था, मेरा गुजारा बहुत अच्छा भी चल रहा था। मैं अपनी ड्यूटी से संतुष्ट था। मेरा राम नाम का जाप चलता ही रहता था। मैं कभी भी अपने काम करते समय जब खाली होता था तो मैं राम नाम का जाप करता था, लेकिन कभी कभी मैं भूल भी जाता था। लेकिन जब भी मुझे याद आता था तो मैं राम नाम में निरंतर चालू हो जाता था। ये घटना 2012 जून की है। मैं गर्मी का मौसम था, मुझे फैक्ट्री जाना था, नाइट की शिफ्ट थी। मैं अपनी माँ से टिफ़िन पैक करा के करीब 7 बजे निकल गया था घर से। 9 बजे ड्यूटी का एंट्रेंस का टाइम था। रात में ड्यूटी चल रही थी। हमारी फैक्ट्री में जूते का सोल बनता था। मैं मशीन चला रहा था और मेरा मन ही मन राम नाम का जप चल ही रहा था कि फैक्ट्री में एक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से फैक्ट्री में जहाँ जूते स्टोर होते थे वहाँ पे आग लग गई और आग का रूप इतना भयावह हो गया कि मेरे साथ मेरे करीब 50 सहकर्मी उस आग की लपटों में फंस गए और जो बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं पा रहा था। आज आग में हम लोग फंस गए थे। किसी को समझ में ही नहीं आया था कि करे तो करे क्या। लग रहा था कि आज हम सब लोग जल के मर जाएंगे। कि तभी मुझे मेरे प्रभु राम नाम के जप करने का नाम याद आया। मैंने सभी से कहा कि मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं, वह दयावान हैं। एक बार भी नाम लेने से जब सबके कष्ट हट जाते हैं, अगर अंत समय में प्रभु का नाम लेके लोग परलोक से धार जाते हैं और नरक से स्वर्ग चले जाते हैं, तो क्या हम लोग इतने लोग के साथ नाम लेने से क्या प्रभु हमारी सहायता करने नहीं आएंगे? मैंने फिर सबसे जोर देख के कहा कि अब तो लगता है आखिरी समय है, क्यों ना हम लोग राम नाम का जाप करें, शायद कोई चमत्कार हो जाए। हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे ये तो प्रभु राम ही जानते हैं। क्यों ना हम प्रभु को अपनी मदद के लिए पुकारें, शायद वो हमारी मदद करने आ जाए। फिर हमने प्रभु राम नाम के मंत्र का जाप चालू कर दिया। सब एक साथ श्री राम जय जय राम का जाप कर ही रहे थे। तभी अचानक एकदम से बहुत तेज आंधी आने लगी। इतनी तेज आंधी आने लगी कि लगा जैसे हम लोग उड़ जाएंगे। बहुत तेज से आंधी आने लगी। इतना तेज उस आंधी का वेग था कि आग की लपटें
जो पहले चारों तरफ हम तब चल रही थी, हमें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे लगा जैसे प्रभु रास्ता बना रहे हैं हमारे निकलने के लिए। फिर आग धीरे धीरे एक हमारे साइड से ना जाके दूसरे साइड जाने लगी। हवा का वेग इतना तेज था कि हवा ने आग की लपटों को मोड़ दिया था। यह दिव्य दृश्य देख के हम लोग अचंभित हो गए कि अभी तो मौसम बिल्कुल शांत था, अचानक ये तेज हवा कहाँ चलने लगी। हवा का इतना जोर था कि आग की लपटें तो एक तरफ हो ही गई थी। हम लोगों ने किसी तरह मौका पा के तुरंत वहां से निकलने लगे। हम किसी तरह बचा के वहां से निकल आए। फिर सबने एक साथ जब बाहर निकले तो प्रभु के नाम का जयकारा लगाया और कहा, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सीता राम की जय, और श्री राम जय राम का नारा लगाया। और सब लोग दंग रह गए। जहां हम लोग बिल्कुल मौत के करीब थे और जहां हम लोग को कोई रास्ता भी नजर नहीं आता कि अब तो लग रहा था कि अंत समय आ गया है, अचानक से ऐसी घटना घटी कि हम सब के सब बच गए और काल के मुंह से हम लोग निकल आए। इस अनुभव ने मेरे मन में प्रभु के प्रति भक्ति और श्रद्धा को बढ़ा दिया था। मेरा नाम का जप पर पूर्ण विश्वास तो पहले से ही था, पर यह घटना ने मुझे साक्षात प्रभु के आस्था और विश्वास का दर्शन भी करा दिया था कि प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो आपने देखा कि कैसे प्रभु ने कैसे जीवन में बदलाव लाते हैं, कैसे दीनू जी की जीवन में घटी घटना क्या कर दिया कि उनके जीवन तो बचा, साथ में उनके दोस्तों, उनके सहकर्मियों का भी जीवन बचा। अगर हम अकेला आदमी कोई कार्य करता है तो शायद सफल नहीं हो पाता है, लेकिन जब उसके साथ 4-5 आदमी या एक झुंड हो जाता है तो वो कार्य सफल हो जाता है। यही होता है मंत्र जाप में भी और यही कार्य होता है प्रभु के नाम में जपने में भी। जब एक साथ आदमी पुकारते हैं तब प्रभु की पुकार जल्दी पहुंचती है और प्रभु तुरंत किसी न किसी रूप में सहायता के रूप में आ ही जाते हैं। ये हमारा भाव समर्पण और विश्वास की बात है। लेकिन जब होता है कष्टों में व्यक्ति तो वो अपनी करुण पुकार से प्रभु को पुकारता है, और वो करुण पुकार जब हम लोग को हिला देती है तो प्रभु के इतना निर्मल हृदय है, उनका इतना निर्मल मन है कि हमारी पुकार सुन के वो तुरंत आ ही जाते हैं। तो कृपया आप भी अपने जीवन में यही चीज़ उतारें और देखें कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हो, हिंदू होने पर गर्व, तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ किसी के पास भी कोई भी अनुभव हो तो प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी में शेयर ज़रूर करें ताकि उस पर भी मैं वीडियो बना के और लोग के जीवन में शायद आपका जो स्मरण है, जो आपका अनुभव है वो काम आ गए तो शायद और लोगों का भी जीवन उद्धार हो जाए, उसका पुण्य के भागी आप भी बन सकें। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, सीता राम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।